योरिची सोकीगुनी, 何が楽しい वो इंसान जिसने मुजान द माइकल जैक्सन को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, 何が面白い命を जिससे लड़ने के बाद खुद मुजान को सालों तक अंडरग्राउंड होना पड़ा था, ऐसा लगता है कि तुम मुझे कोई बहुत ही खास इंसान मान बैठे हो, लेकिन तुम गलत हो। जिन्होंने 80 साल की उम्र होने के बावजूद भी अपने सिर्फ एक ही मूव से अपर रैंक 1 कोको सिबो को मौत के घाट उतार दिया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बचा पाया जो मेरे लिए खास था। ये वही इंसान है जिसने पहली ब्रीदिंग स्टाइल बनाई थी। अगर वो इंसान नहीं होता तो आज कोई भी हासिरा के पास किसी भी तरह का ब्रीदिंग स्टाइल नहीं होता, और पूरी जिंदगी में वो नहीं कर पाया जो करना चाहिए था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ को एक नाकामी क्यों बोला? मेरी जिंदगी का दूसरा नाम नाकामी है। आज की इस वीडियो में हम योरिची की लाइफ को शॉर्ट में समझेंगे, आखिर कैसे उन्होंने मुजान को लगभग मार दिया था और क्या थी उनके लाइफ की सबसे बड़ी नाकामी। योरिची जब पैदा हुआ था तो उसके सर पर एक निशान था जिसे उस टाइम के लोग बहुत अनलकी मानते थे, जिसके कारण उसके पिता ने यह डिसाइड किया था कि योरिची को वो मार देंगे, लेकिन उनकी माँ ऐसा होने नहीं देती है। वो अपने पति पे ही अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके कारण उनके पिता ये डिसाइड करते हैं कि वो योरिची को मारेंगे नहीं, बल्कि 10 साल के बाद वो उसको टेम्पल भेज देंगे प्रीस्ट बनने के लिए। और तब तक के लिए योरिची को बहुत मिनिमल फैसिलिटीज में रखा जाता था, जैसे कि छोटा सा रूम और कुछ कपड़े। योरिची हमेशा से ही बहुत चुप रहता था, जिसके कारण उनकी माँ को लगा कि योरिची को सुनाई नहीं देता है, तो वो योरिची को एक ईयरिंग ला के देती है जिसका नाम होता है हानाफुडा, ताकि योरिची का कान सही हो जाए। फिर योरिची का बड़ा भाई मिचिकात्सु योरिची के रूम में आता है और उनको एक लकड़ी का फ्लूट देता है, जिसे देख के योरिची बहुत खुश हो जाता है। जब योरिची की माँ घर से बाहर निकलती है तो योरिची दौड़ के उनके पास जाके उनको पकड़ लेता है, जिसे देख के मिचिकात्सु को कभी समझ नहीं आता है कि योरिची ऐसा क्यों करता है। कुछ समय के बाद योरिची की माँ की मौत हो जाती है, जिसके कारण योरिची अपना घर छोड़ के टेम्पल की ओर चला जाता है, लेकिन सुबह तक वो टेम्पल नहीं पहुंचता है। सबको और इवन मिचिकात्सु को लगता है योरिची को किसी डीमन ने मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। योरिची सिर्फ दुनिया देखने के लिए टेम्पल नहीं जाता है और अपने घर से बहुत दूर चला जाता है, और उसको रास्ते में एक लड़की मिलती है बिल्कुल उसके ही उम्र की। वो बताती है कि उसके परिवार वालों को एक बीमारी हो गई थी जिसके कारण सारे लोग मारे गए। तो योरिची उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ चल सकता है, और दोनों साथ में रहने लगते हैं। और कुछ समय के बाद दोनों की शादी भी हो जाती है और उनका एक बच्चा होने वाला होता है, जिसके लिए योरिची एक डॉक्टर को लाने जाता है, लेकिन उसको आने में थोड़ी देर हो जाती है, जिसके कारण एक डीमन उसकी वाइफ को मार देता है, जिसे देख के योरिची को एक शॉक लगता है, जिसकी वजह से वो अगले कई दिनों तक अपनी वाइफ के डेड बॉडी के पास बैठा रहता है। फिर एक डीमन स्लेयर उनके घर आता है जो कि रेंगोकू के ग्रैंड डिसेंडेंट होते हैं। वो योरिची को डीमन स्लेयर कॉर्प से इंट्रोड्यूस कराते हैं, और तब योरिची को पता चलता है कि वो लोग सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ से डीमन से फाइट करते थे। जिसके बाद योरिची अपनी पहली ब्रीदिंग स्टाइल बनाते हैं जो कि है सन ब्रीदिंग, जो एक्चुअल में वो लोग सीख नहीं पाते हैं और उन्हें अपनी स्टाइल से मैच करती हुई ब्रीदिंग स्टाइल बनानी पड़ती है। एक्चुअल में वो उतनी पावरफुल नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पहले से बहुत पावरफुल बन जाते हैं। जिसके बाद योरिची का बड़ा भाई मिचिकात्सु भी डीमन स्लेयर को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन वो भी सन ब्रीदिंग को नहीं सीख पाता, और उस टाइम के ऑलमोस्ट सारे हासिराज ने अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक कर दिया, और तब उन्हें पता चलता है कि वो 25 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जी सकते। फिर एक दिन योरिची का सामना होता है मुजान हिमसेल्फ से। मुजान उसको सिंपल सा डीमन स्लेयर समझ रहा था, और योरिची मुजान को देखते ही समझ जाते हैं कि ये वही इंसान है जो लोगों को डीमन बनाता है, और वो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए सन ब्रीदिंग का 13 फॉर्म से अटैक करते हैं, जिससे मुजान का पूरा बॉडी इंक्लूडिंग उसका सर भी कट के गिर जाता है। और योरिची जैसे ही मुजान को पूरा मारने वाले होते हैं, वो अपनी बॉडी को 1800 पीसेस में ब्लास्ट कर लेता है, और योरिची पूरी कोशिश करने के बाद भी सिर्फ 1500 पीसेस को ही कट कर पाते हैं, और मुजान भाग निकलता है। उसके बाद योरिची मिलते हैं तमायो से, जो कि मुजान के कर्ज से फ्री हो गई। योरिची उसको एक अच्छा डीमन समझ के वहां से जाने देते हैं। योरिची जब वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि मिचिकात्सु एक डीमन बन गया है और वो डीमन स्लेयर्स को ही मार रहा है। वैसे आप लोग को अगर मिचिकात्सु के बारे में नहीं पता तो आप मेरे इस वीडियो पे क्लिक करके जान सकते। फिर जब उन लोगों को ये पता चलता है कि योरिची मुजान को नहीं मार पाए और उन्होंने तमायो को भी जाने दिया,
तो वो योरिची को डीमन स्लेयर कॉर्प से ही निकाल देते हैं। योरिची जब अपने घर आने लगते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर पे कोई फैमिली है और उन पे डीमन अटैक कर रहे हैं। तो योरिची उनको बचाते हैं और ये फैमिली कामाडो फैमिली होती है। फिर योरिची अक्सर कामाडो फैमिली के घर आते। फिर वो जब लास्ट टाइम आते हैं तो कामाडो फैमिली को वो अपनी एक ईयरिंग गिफ्ट के तौर पे देते हैं और अपनी सन ब्रीदिंग को परफॉर्म करके दिखाते हैं, जो कि कामाडो फैमिली ने एक डांस के रूप में स्टोर कर लिया था और वही आगे जाके हिरोगामी कागुरा डांस बनता है। फिर 80 सालों के बाद योरिची की मुलाकात होती है मिचिकात्सु से, जो कि अब डीमन बन चुका था, जिसे देख के उन्हें बहुत दुख पहुंचता है। फिर वो अपना कटाना से एक लास्ट मूव कोकोशिबो की तरफ करते हैं, जो कि इतना फास्ट होता है कि उसको बचने का मौका ही नहीं मिलता है और उसका गला कट जाता है और वो अपना दूसरा मूव नहीं करते और उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद कोकोशिबो को इतना जेलस फील होता है कि वो अपना एक कटाना से वॉर करता है, जो कि योरिची को पूरा काट देता है और उनके पास एक फ्लूट निकलती है, जो कि वही होती है जो कोकोशिबो ने उन्हें बचपन में दिया था। और इसके साथ योरिची की कहानी खत्म हो जाती है।